सभी को जय जय। मंगलाचरण करते हैं। नमिदूण सौभ सिद्धे झाण उत्तम खविद दीघ संसारे। दस दस दो दो यजने दस दो अणुपेहणम बोच्छे। बोले श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी के इस ग्रंथ 12 अनुपेक्षा का हम एक एक शब्द से प्राकृत भाषा की दृष्टि से अध्ययन कर रहे हैं। इस ग्रंथ में 12 भावनाओं का बहुत अच्छा वर्णन है। अभी आश्रव भावना चल रही है। आश्रव भावना में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने किन किन कारणों से कर्मों का आना यानी आश्रव होता है, इसका बहुत अच्छा विवेचन किया है। इसको इन गाथाओं को देखने और समझने के बाद निश्चित रूप से कुछ ना कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी जिनको हम छोड़ सकते हैं, छोड़ना चाहते हैं, उनसे हम दूर हो सकते हैं। तो इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं हैं। आज हम दो गाथाएं क्रमशः 50 और 51 नंबर का अर्थ देखेंगे। ये दोनों गाथाएं हमें ये बताएंगी कि अशुभ मन, अशुभ मनोयोग क्या होता है। ऐसी कौन सी विचार हैं, ऐसे कौन से चिंतन हैं जिसके कारण हमारा मन अशुभ योग में प्रवृत्ति कर जाता है। तो उन सबको हम देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 50। उच्चारण। असुहेदर असुहेदर भेदेण भेदेण दु एक के कम एक के कम। इसमें आधा का पूरा का एक ही मात्रा, आधा का पूरा का और बिंदी। एक के कम। वर्णिदम वर्णिदम हवे दुविहम दुविहम। आहारादि आहारादि शरणा शरणा। आधाणा पूरणा बड़ी आगे मात्रा शरणा। असुहमणम असुहमणम इति बियाणेहि बियाणेहि। असुहेदर असुहेदर भेदेण असुहेदर भेदेण दु असुहेदर भेदेण दु एकैकं वर्णितं हवे दुविहम् एकैकं वर्णितं हवे दुविहम्। आहारादि शरणा आहारादि शरणा। असुहमणम् इति वियाणेहि असुहमणम् इति वियाणेहि। बहुत अच्छी और बहुत सरल गाथा है। अशुभ मन क्या होता है। असुहेदर भेदेण। कल वाली गाथाओं में हमने पढ़ा था कि मन, वचन और काय इनके निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, हलन चलन होता है, उसे योग कहते हैं। और इस योग से ही आश्रव होता है। मन वचन काय के हलन चलन से योग है और इससे आश्रव होता है। तो इस आश्रव को समझने के लिए मन वचन काय, ये जो 3 योग हैं, इनका विश्लेषण अब आगे गाथाओं में किया जाएगा। असुहेदर भेदेण दु एकैकं वर्णिदम एकैकं एक एकम संधि विच्छेद कर लीजिए। एक का में आ और एक कम, इसका ए, आ और ए मिलकर आ का लोप हो गया और ए रह गया। एक एकम एक एक। वर्णिदम वर्णित किया गया कहा गया। वर्णिदम कहा गया वर्णित किया। वर्णिदम यह भूतकालिक प्रदंत का प्रयोग है। भूतकालिक प्रदंत को समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें भूतकालिक प्रदंत का पाठ उसमें देख सकते हैं। उसका वीडियो बन चुका है। हवे दुविहम, हवे होता है, दुविहम 2 प्रकार का।
एक एक कम, एक एक मतलब जो तीनों योग बताए गए हैं वो तीनों योग मन, वचन और काय, ये तीनों प्रकार के योग एक एक कम, प्रत्येक योग हमें होता है दुविहम, दो प्रकार का, ऐसा वर्णितम कहा गया, ऐसा वर्णन किया गया। कौन से दो भेद हैं? असुहेदर भेदेन दु। यहाँ पर दु यह पाद पूरक है, गाथा को पूर्ण करने के लिए है, और इसका अगर अर्थ हम चाहें तो निश्चित रूप से यह भी हम अर्थ ले सकते हैं। असुहेदर भेदेन, असुह प्लस इधर, संधि विच्छेद देख लीजिए, असुह हमें अ छोटा आ, और इधर ई, अ प्लस ई बराबर ए, तो असुहेदर। अशुभ, अशुभ, अशुभ का अर्थ है अशुभ, और इतर, इतर का अर्थ होता है इससे विपरीत, अशुभ से विपरीत, अशुभ का उल्टा, अशुभ का उल्टा है शुभ। अशुभ और शुभ के भेदेन, भेद से एक के कम, एक एक मतलब तीनों जो योग हैं वो प्रत्येक दुविहम, दो प्रकार का हवे होता है, ऐसा वर्णितम कहा गया, ऐसा ग्रंथों में कहा गया। मतलब अशुभ और शुभ ये दो प्रकार का, मन, मनोयोग, मनोयोग भी दो प्रकार का, अशुभ मनोयोग और शुभ मन। वचन, वचन योग भी दो प्रकार का, अशुभ वचन योग और शुभ वचन योग। काय, काय योग, काय योग भी दो प्रकार का, अशुभ काय योग और शुभ काय योग। ये एकदम क्लियर हो गई ऊपर वाली लाइन। यहाँ असुहेदर भेदेन, यहाँ पर तृतीया का एक वचन है, एक एक कम यह प्रथमा का एक वचन है, वर्णितम यह भूतकालिक प्रदत्त है और इसमें भी प्रथमा का एक वचन है, हवे होता है यह वर्तमान काल अन्य पुरुष का एक वचन है, होता है, दुविहम यह भी प्रथमा का एक वचन है। आहार आदि सन्ना असुमणम, असुमणम यदि बियाणी, असुमणम अशुभ मन। अब यहाँ पर क्रमशः पहले अशुभ मन, फिर अशुभ वचन, फिर अशुभ काय, इसका वर्णन आएगा, फिर शुभ मन, शुभ वचन और शुभ काय, इसका वर्णन आएगा आगे की गाथाओं में। तो एकदम स्पष्ट है, हमें क्या करना, इस वर्णन को पढ़ने के बाद कोशिश करनी है कि अशुभ मन, अशुभ वचन और अशुभ काय जितना छोड़ सके उतना अच्छा है, जितना इनसे बच सके उतना अच्छा है, ये हमारी दृष्टि में आता है, ऐसा पुरुषार्थ अपन को करना है। और अशुभ मन वचन काय से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, शुभ मन, शुभ वचन और शुभ काय में अपना अधिक से अधिक परिश्रम, पुरुषार्थ करना होगा। ये हो सकता है आगे की गाथाओं में यह भी बताया जाए कि अशुभ से बचने का क्या उपाय है। तो यहाँ पर अशुभ मन क्या है ये पहले हम समझ लें। दो गाथाओं में 51 नंबर अगली गाथा में भी अशुभ मन का ही वर्णन है, और 52 इसके बाद जो कल का जो वीडियो रहेगा उसमें भी अशुभ मन का ही वर्णन है। बहुत अच्छा वर्णन है, यहाँ पर एकदम स्पष्ट कह रहे हैं, आहार आदि सन्ना, आहार प्लस आदि, संधि विच्छेद देख लें, आहार रा में छोटा आ, आदि का बड़ा आ, मिलकर बड़ा आ हो गया, आहार आदि सन्ना, सन्ना का मतलब है संज्ञा, संज्ञा, चार संज्ञाएं होती हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये चार संज्ञाएं हैं। इन चार संज्ञाओं से संसार का प्रत्येक जीव व्यथित है, ये चारों संज्ञाएं संसार के प्रत्येक जीव में है, ऐसा कहा जाता है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, इनसे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। अब देखिए आहार संज्ञा क्या है,
आहार संज्ञा क्या होती है? संज्ञा का मतलब है जिससे जीव की पहचान होती है वो कहलाती है संज्ञा। जीव की पहचान, जो संसारी जीव है उसकी पहचान कैसे होती है? ये चार जो संज्ञाएं हैं उसके निरंतर चलती रहती है। कोई भी जीव है, सबसे पहले उसको आहार की आवश्यकता है, भोजन के लिए दौड़ता रहता है, भोजन 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 उसके लिए। फिर उसको डर भी लगता है, वो मैथुन क्रिया यानी अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित भी होता रहता है, और परिग्रह इकट्ठा करने का, परिग्रह जोड़ने का काम अपने आप, एक छोटी सी चींटी भी है तो भी वह जितना खाएगी उससे ज्यादा उठा के संग्रह करके रखती जाती है। जैसे हम भी यही सब करते हैं, सभी जीव यही करते हैं, जितना हम भोग पाएंगे उससे अधिक सामग्री के प्रति हमारी लालसा, हमारा पुरुषार्थ चलता रहता है। तो आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, ये चार संज्ञाओं के बारे में जब तक हमारा चिंतन लगा रहता है, इन चार संज्ञाओं के प्रति जब तक हम सोच विचार करते रहते हैं, तब तक हमारा जो मन है, मन की प्रवृत्ति है, वह अशुभ मानी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, भोजन करना अलग बात है और भोजन की चिंता करना अलग बात है। भोजन करना हमारी मजबूरी है, लेकिन भोजन की चिंता करना, भोजन की चिंता करना मतलब अब आज का भोजन तो हो गया, अब कल मेरा भोजन कैसे होगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। आज का भोजन तो हो गया, अब कल क्या बनाना है, क्या कल खाना है, इन सब की चिंता करना आहार संज्ञा। भय संज्ञा डर, भय संज्ञा भी अशुभ है, क्योंकि वो हमें शुभ से रोकती है। हम जब डर जाते हैं तो अच्छे अच्छे कार्यों से भी हमारे चिंतन में नहीं आते। मैथुन संज्ञा को तो बुरा आप वैसे भी समझ सकते हैं। परिग्रह, इसको भी बुरा इसीलिए माना जाएगा कि परिग्रह के प्रति, अब मेरे पास लाख रुपए हो गए, अब 10 लाख कैसे हो, 10 लाख हो गए अब 20 लाख कैसे हो, 20 लाख हो गए 50 लाख कैसे हो, इसकी ही चिंता करते रहना। परिग्रह कैसे हो, अब मेरे पास 10 शर्ट हो गई, 10 पैंट हो गए, अब वो नया वाला आया है वो भी मुझे खरीदना है, इतनी साड़ियां हो गई लेकिन ये दुकान में नई साड़ी दिख रही है, ये भी मुझे खरीदनी है। यह परिग्रह संज्ञा है। तो इन सब चारों प्रकार की संज्ञाओं को मन में बार बार यही सब लगा रहना, तो यह है अशुभ मन योग कहलाता है, अशुभ मनोयोग कहलाता है। इति, इस प्रकार से बियाणेहि, बियाणेहि मतलब जानो, इस प्रकार से जानो। बियाणेहि यह विधि एवं आज्ञा काल का मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इसको भी आप इस चैनल के, इसमें आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें प्राकृत प्रशिक्षण का जो पहला चरण है, प्रथम चरण, उसमें आपको इसके वीडियोस अवेलेबल मिलेंगे। आप वहां पर पूरी प्राकृत की व्याकरण कैसी है उसको सीख सकते हैं एक एक वीडियो के माध्यम से। तो बियाणेहि मतलब ऐसा जानो, तुम ऐसा जानो, अशुभ मन को इस प्रकार से जानो। इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ हुआ। सारे शब्द एकदम सरल हैं, बस इस गाथा में मेन बात ये हमें बताई गई कि मन, वचन और काय योग दो दो प्रकार के होते हैं, अशुभ और शुभ के भेद से, और आहार आदि संज्ञा जो है उससे अशुभ मनोयोग कहते हैं। इन्हीं अशुभ मन, वचन, काय के निमित्त से आश्रव भी अशुभ हो जाता है, पाप कर्मों का आश्रय होता है, उससे बचने का हमें प्रयास करना चाहिए। चलिए अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 51। उच्चारण किन्हादि, किन्हादि, इसमें आधा अड़ा ह और बड़े आ की मात्रा है। किन्हादि, तिन्नी, तिन्नी, आधा अड़ा उड़ना छोटी ई की मात्रा, तिन्नी, लेस्सा, लेस्सा, करणच सोखेसु, करणच सोखेसु, विद्धि परिणामो, ईसा, ईसा, विषाद भावो, विषाद भावो,
असुभ मणो ति, आधाता पूर्णता छोटी की मात्रा ति, जिणा बेन्ति बेन्ति, किन्हादि तिन्निलेसा किन्हादि तिन्निलेसा, कर्णज सौख्येषु गिद्धि परिणामो, कर्णज सौख्येषु गिद्धि परिणामो, ईसा विषाद भावो, ईसा विषाद भावो, अशुभ मणोत्ति जिणा वेत्ति, अशुभ मणोत्ति जिणा वेत्ति। बहुत सरल और अच्छी गाथा है और इसका थीम आपको एकदम क्लियर है। अशुभ मणोत्ति जिणा वेत्ति, अशुभ मणो अशुभ मन, ति इस प्रकार से, जिणा जिनेन्द्र भगवान, बेन्ति कहते हैं। यह अशुभ मन है, इस प्रकार से जिणा जिनेन्द्र भगवान, बेन्ति कहते हैं। यहाँ पर जिणा प्रथमा का बहुवचन है, आदर अर्थ में यहाँ बहुवचन दिया गया है। और बेन्ति यह कहते हैं वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का प्रयोग है, बेन्ति यानी कहते हैं, ऐसा जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। आचार्य कुंद स्वामी की यहाँ पर विशेषता देखिए, और कई जगह भी आपको मिलेगी अनेक गाथाओं में। वो एकदम स्पष्ट कहते हैं कि यह मैं नहीं कह रहा, जिणा बेन्ति जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। ये जितनी भी गाथाएं हैं, इन गाथाओं में जितना भी वर्णन है, ये सारा का सारा वर्णन आचार्य कुंद स्वामी ने अपने मन से नहीं किया है। ये सब सर्वज्ञ भगवान की वाणी से निकला हुआ है। इसलिए वो बार बार कहते हैं कि ऐसा जिनेन्द्र भगवान कहते हैं, ऐसा जिनवर कहते हैं, अलग अलग शब्दों के द्वारा वो ये सूचित करते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में कहा है, ऐसा वर्णन किया गया है। इन सब शब्दों से वो ये स्पष्ट करते हैं कि हम कुंद वाणी नहीं पढ़ रहे हैं, हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं। हम सर्वज्ञ भगवान, हितोपदेशी भगवान, वीतरागी भगवान की वाणी पढ़ रहे हैं, ना कि आचार्य कुंद स्वामी की वाणी। और हमें एकदम स्पष्ट रहना चाहिए। हम लोग जब सामान्य में अध्ययन कर रहे थे और प्रवचन वगैरह सीख रहे थे, शास्त्रों का स्वाध्याय वगैरह इसकी सारी व्यवस्थाएं चल रही थी, तो एक बात एकदम स्पष्ट कही गई कि कभी भी अपने मन में क्या आ रहा है उसको नहीं देखना, जिनवाणी में क्या लिखा है इस पर ध्यान देना। हमारे मन में जिनवाणी में जो लिखा है हो सकता हमें समझ में ना आए, लेकिन फिर भी सही तो जिनवाणी ही है। हमारे मन में कुछ भी इधर उधर का आ सकता है, वो सही हो या नहीं हो, लेकिन जिनवाणी में जो लिखा है वो सही है। क्यों है? क्योंकि ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, ऐसा हमें समझना चाहिए। मैं भी जो बोल रहा हूँ वो ये मत समझिए कि मैं बोल रहा हूँ, बल्कि आचार्य कुंद स्वामी ने जो गाथा लिखी है उसका अर्थ करने का प्रयास है। आचार्य कुंद स्वामी भी जो गाथा लिख रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो लिख रहे हैं, बल्कि जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है उसको एक व्यवस्थित क्रम देकर, उसको प्रकरण के अनुसार बनाकर और हमारे लायक हम समझ सके ऐसा करके, सरल करके वो यहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी ने प्रस्तुत की है। बड़ा उपकार हम सभी पे किया है। तो यहाँ पर वो स्पष्ट कह रहे हैं यह अशुभ मन है, इस प्रकार से जिणा वेत्ति जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। क्या है अशुभ मन? ऊपर देखिए, किन्हादि तिन्नि लेसा, ये सबसे पहला किन्ह आदि संनिच्छेद कर लें। किन्ह हा में छोटा आ, आदि का बड़ा आ, तो हो गया किन्हादि। किन्ह कृष्ण आदि, कृष्ण आदि, तिन्नि तीन, लेसा लेश्या, कृष्ण आदि जो तीन लेश्याएं हैं, अशुभ लेश्याएं हैं, कृष्ण, नील और कापोत, ये तीन अशुभ लेश्या हैं। इनके बारे में क्रमशः समझिए। सबसे खराब लेश्या कृष्ण, उससे कम खराब नील और कम कापोत। मतलब अपन कहते हैं सबसे अच्छी
मध्यम और सबसे खराब, ऐसा नहीं। गुड बेटर बेस्ट, ये तो सबसे अच्छी, मध्यम अच्छी और सबसे जघन्य अच्छी। और यहाँ पर बैड यानी सबसे खराब, वर्स इससे ज्यादा खराब, मध्यम खराब, और वर्स्ट यानी सबसे ज्यादा खराब। तो कापोतलेशिया ये खराब है, इसके ऊपर नीललेशिया और ज्यादा खराब है मध्यम अंश में, और कृष्णलेशिया ये सबसे ज्यादा खराब है। कृष्णलेशिया, नीललेशिया और कापोतलेशिया, ये तीन लेशिया, ये अशुभ मणो, अशुभ मन है। ये तीनों लेशियाएं अशुभ होती हैं। किन्हादि तिन्नी लेसा, कृष्ण आदि तीन लेशियाएं, इनका स्वरूप भी समझ लेते हैं। कृष्ण लेशिया एकदम खराब भावना, वो लेशियाओं का अपने मंदिरों में अपने एक चित्र बना रहता है। 6 मित्र हैं, उन 6 मित्रों को भूख लगती है, वो एक आम के वृक्ष के नीचे पहुंचते हैं, देखते हैं यहाँ तो बहुत सारे आम पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। तो एक मित्र कुल्हाड़ी लेकर पूरा पेड़ ही काटने लग जाता है कि मैं पेड़ काट दूंगा, ये सारे के सारे आम जो है वो नीचे आ जाएंगे और फिर आराम से खा सकेंगे। ये कृष्ण लेशिया है। कोई भी काम करना है तो पूरा पेड़ काटने का सोचते हैं। फल खाना है हमें, लेकिन हम फल खाने के लिए पेड़ काटने की इच्छा रखते हैं। यह कृष्ण लेशिया है, सबसे खराब लेशिया है। दूसरा मित्र बोलता है कि मैं, अरे इसमें पेड़ काटने की क्या जरूरत है, हम तो एक बड़ी शाखा को काट लेते हैं। तो पेड़ की एक शाखा को वो कुल्हाड़ी से काटने की बात कर रहा है। तो यह मध्यम खराब लेशिया, मध्यम खराब लेशिया है, नील लेशिया है। यहाँ भी हमें यही समझना चाहिए, पेड़ से हमें फल खाना है, फल तो बहुत टाइप से मिल सकते हैं, उसके लिए हमें शाखा को तोड़ने की क्या जरूरत है। तीसरा कहता है, आप शाखा क्यों तोड़ रहे हो, उसकी जगह टहनियां जिनमें आम लगे हुए हैं वो टहनियां ही तोड़ लो। तो ये तीसरी सबसे खराब लेशिया है, कापोत लेशिया। ये तीनों खराब लेशिया हैं। इसके बाद जो 3 शुभ लेशिया है उसका वर्णन भी कर देता हूं, आगे गाथा में आएगा। कृष्ण, नील, कापोत, इसके बाद पीत, पद्म और शुक्ल, ये 3 शुभ लेशिया हैं। चौथा मित्र कहता है कि टहनियां काटने की क्या जरूरत है, जो डगाल है जिसमें ये आम के गुच्छे हैं, केवल उन आमों के गुच्छों को ही निकाल लो। तो ये चौथा मित्र है जो कुछ अच्छी बात कर रहा है कि भैया टहनी क्यों काटना, टहनी में तो कच्चे पक्के सब टाइप के आम हैं, आप तो गुच्छे निकाल लो जिसमें केवल आम है। तो ये पीत लेशिया, कुछ अच्छी बात है। फिर इससे और बेटर 5वां मित्र बोलता है पद्मलेशिया। वो बोलता है कि टहनियां क्यों काट रहे हो, गुच्छे क्यों निकाल रहे हो आम के, केवल आम तोड़ लो ना। जो अच्छे पके पके पसंद आने वाले आम हैं वो आम बस तोड़ लो, तो पेड़ को नुकसान नहीं होगा, टहनियों को नुकसान नहीं होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा। ये पद्मलेशिया। और सबसे अच्छी लेशिया है शुक्ल लेशिया। शुक्ल लेशिया वाला कहता है पेड़ से आम तोड़ने की जरूरत क्या है, यहाँ पर जमीन में इतने सारे आम अपने आप टूट कर गिरे हुए पड़े हैं, इनको उठाओ, साफ करो, धो और अपना खा लो। तो यह है शुक्ल लेशिया। ये 3 शुभ लेशियाएं हैं, पीत, पद्म और शुक्ल। और कृष्ण, नील, कापोत ये अशुभ लेशियाएं हैं। इन 3 अशुभ लेशिया से बचना चाहिए और शुभ लेशिया में हमारी प्रवृत्ति होना चाहिए। ये तो एक उदाहरण हुआ पेड़ का और आम का। इसके अलावा सभी कार्यों में इन 6 लेशियाओं को लगाया जा सकता है। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो उसमें हमारी कैसी मानसिकता है उसके अनुसार वो कृष्ण, नील, कापोत आदि लेशियाएं होती हैं। लेशिया का क्या मतलब है, लेशिया की परिभाषा है कषाय से अनुरंजित परिणामों को लेशिया कहते हैं। कषाय से अनुरंजित मतलब कषायों से जो कलर्ड है हमारे परिणाम, कषायों के निमित्त से जो हमारे परिणाम अच्छे बुरे हैं,
उसे लेश्या कहा जाता है। ये लेश्या कहलाती है। तो इससे अशुभ मन ये हो गया, कृष्ण, नील और कापोत, ये तीन जो वेश्याएं हैं वो अशुभ मन है। इसके बाद कर्णज सोखेसु। कर्णज, कर्णज, कर्ण का अर्थ होता है इंद्रिय। ज, ज का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला। कर्णज, कर्ण से उत्पन्न होने वाला, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला। अपन सुनते हैं ना जलज, जल से उत्पन्न होने वाला। पंकज, पंक यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। तो ज का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला। कर्णज, कर्ण यानी इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला। सुखेसु, सुखों में, इंद्रियों से उत्पन्न सुखों में। यहां सुखेसु सप्तमी का बहुवचन है। गिद्धि परिणाम, गिद्धि गृद्धता का परिणाम, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले सुखों में गृद्धता, लालच का परिणाम। और चाहिए और चाहिए। अभी जो इंद्रिय सुख हमें मिल रहे हैं उसकी और की इच्छा होना, यह भी अशुभ मन है। सरल है ये। पांचों इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों के जो विषय भोग हैं, इससे जो हमें सुख मिलता है उस सुख की आकांक्षा, इच्छा बहुत ज्यादा होना, गृद्धता होना, उसमें आसक्ति होना। वृद्धि का मतलब है आसक्ति, उन सुखों में आसक्ति का परिणाम होना, यह अशुभ मन है। अब ये तो आप समझते ही होंगे, जो इंद्रियों से प्राप्त सुख है वो असली सुख नहीं है, क्योंकि इंद्रियों से जो सुख मिलता है वो तो दुख का किंचित अभाव हुआ, दुख थोड़ा सा कम हुआ, उसे हम सुख मानने लग जाते हैं। तो जो इंद्रियों का सुख है वो भी इसी प्रकार का है, असली सुख नहीं है। आगे और क्या है अशुभ मन? ईसा, विषाद भावो। ईसा, ईर्ष्या, ईसा का मतलब है ईर्ष्या। ईर्ष्या, जलन, किसी की बढ़ती, किसी की वृद्धि हो रही है, किसी का अच्छा फैलाव हो रहा है, उससे जलना, यह ईर्ष्या कहलाती है। कोई अच्छा कार्य कर रहा है, उसका बहुत नाम हो रहा है, यश हो रहा है, उससे जलना। कोई बहुत धन संपत्ति अर्जित कर रहा है, धनवान हो रहा है, उससे जलना। कोई बहुत ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उससे जलना, ये ईसा, ईर्ष्या है। जलना तो नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ईर्ष्या, ईर्ष्या करना यह भी अशुभ मन है, इससे बचना चाहिए। और विषाद भाव, विषाद का भाव, विषाद, विषाद का मतलब होता है शोक या हतोत्साहित जिसे हम कह सकते हैं, या फिर कोई वस्तु या व्यक्ति छूट जाता है, हमसे बिछड़ जाता है, तो उसके कारण जो हमारा मन खिन्न हो जाता है, उसे विषाद भाव कहते हैं। यह विषाद शोक भी अशुभ है। किसी के जाने के बाद हमें रोना, यह भी अशुभ है। ऐसा विषाद भाव, यह अशुभ मन है। तीन इस प्रकार से जिनामेंती जिनेंद्र भगवान कहते हैं, यह अशुभ मन की चर्चा हुई अभी दो गाथाओं में। एक गाथा और है अगली, जिसमें अशुभ मन की और चर्चा होगी। बहुत ध्यान से अच्छे से हमें समझना है, जिससे इससे हम बच सकें। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अन्य लोगों को भी प्रेरित करें कि वो ये चैनल को सब्सक्राइब करें और प्राकृत जैन आगम के ग्रंथों का, भाषा का अध्ययन कर सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्चक हैं, जिनके निमित्त से ये वीडियो सामने आ रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।